आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन ख़बर रफ्तार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी अहम और ताज़ा तरीन ख़बरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। यूपी असेंबली का मानसून इजलास शुरू होने से पहले असेंबली के 20 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इजलास शुरू होने से कबल तकरीबन 600 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट किया गया था। इन्फेक्शन पाए गए मुलाजमीन में सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। रियासत बिहार में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पीर के रोज 2500 नए केसेस सामने आए हैं। ताहाल रियासत बिहार में कोरोना वायरस केसेस की जुमला तादाद 10 लाख के ऊपर हो गई है। रियासती महकमा दाखिला ने फैसला किया है कि 36 सितंबर तक रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने बताया कि इस मरतबा लॉकडाउन में सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर तक रियासत में तमाम इबादत गाहें पहले ही बंद रखी गई हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट खिदमात, मॉल और थिएटर्स भी बंद रहे। नई तालीमी पॉलिसी को लेकर हुकूमती सतह पर भले ही इत्मीनान का इजहार किया हो, लेकिन अवामी सतह पर नई तालीमी पॉलिसी के बाज़ नुकात को लेकर मुखालिफत हो रही है। समाजी तंजीमें नई तालीमी पॉलिसी को कमज़ोर तबके के लिए जहाँ ज़हर इलाहल बता रही हैं, वहीं उर्दू को नई तालीमी पॉलिसी में जगह नहीं देने पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि उर्दू का वतन हिंदुस्तान है। उर्दू हिंदुस्तान की ही पैदा ज़बान है और उर्दू की शीरीनी और लताफत की गूंज सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि आलमी सतह पर इसे एक अहम राब्ते की ज़बान के तौर पर भी जाना जाता है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ अयोध्या हाईवे के करीब इलाके में ब्रीफकेस और बैग में 6 टुकड़ों में बटी एक खातून की लाश मिली, जिसकी शनाख्त मुंबई की मार्ग भारत नगर की रहने वाली बादशाह शेख की बेटी मालन शेख उर्फ आयशा के तौर पर हुई है। आयशा का लखनऊ के इंदिरा नगर में इसके शोहर ने इसका कत्ल कर लाश को 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और ब्रीफकेस और बैग में भरकर इसे कार से ले जाकर हाईवे पर फेंक दिया था। साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं आया है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही हैं। फौज के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने इसकी इत्तला दी है। 10 अगस्त को इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और इनके दिमाग की सर्जरी की गई थी, तभी से वो कोमा में हैं और उनकी हालत संगीन है। इससे पहले कोविड-19 की तस्दीक भी की गई थी। खबर रसा इदारे टुडे के मुताबिक बीजेपी के रहनुमा और साबिक़ मेयर शकुंतला देवी पर मुसलमान लड़कियों को झांसा देकर हिंदू लड़कों से शादी कराने और मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ामात मुतासरा मुस्लिम खानदान की जानिब से तवातर के साथ आयद किए जा रहे हैं। ख्याल है कि अलीगढ़ से लापता हुई एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ मंजर आम पर आई थी और अपनी मर्जी से शादी करने का दावा किया था। ताहम मज़कूरा लड़की के बहनोई के मुताबिक इनकी साली 7 अगस्त को लापता हुई थी और घर से जेवर भी गायब थे। तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली सुमरेश दास का देहांत हो गया है। 77 साल के सुमरेश दास गुप्ता कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सॉल्ट लेक के अमरी अस्पताल में भर्ती किया गया था। सुमरेश दास गुप्ता मदनापुर से रुकन असेंबली थे। हिंदुस्तानी टीम के साबिक़ बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के नायब कप्तान रोहित शर्मा के बारे में एक बड़ी पेशगोई की है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस मामले में रोहित की अहलियत की तारीफ करते हुए कैफ ने कहा कि एक बार जब रोहित सेंचुरी बना लेते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट 250 से 300 तक पहुंच जाता है। इस वजह से इनकी T20 क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास का 7 सितंबर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में सिलसिले में इजलास तलब किया है। चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि असेंबली का 20 दिन के लिए इजलास तलब किया जाए। वज़रा का मानना है कि कम अज़ कम ये सेशन 15 दिनों तक जारी रहेगा। कोविड क़वायद पर मुकम्मल अमलावरी करते हुए ये इजलास तलब किया जाएगा। इस इजलास में अहम बिल्स और करारदाद पेश की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मंगल को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में फिर से भर्ती कराए गए हैं। एम्स ज़राए ने इसकी जानकारी दी है। शाह को पीर मंगल की दरमियानी रात हल्का बुखार होने पर एम्स में भर्ती किया गया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की क़यादत में डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी कर रही है। पिछले दिनों कोरोना वायरस से वो मुस्बत पाए गए थे। हाल ही में उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी, तब से वो आइसोलेशन में।
रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1682 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोविड-19 से 8 नई अमवातें हुई हैं, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 711 तक जा पहुंची है। मुल्क में अमवातों की शरह 1.92% है, जबकि रियासत में अमवातों की शरह 75% दर्ज की गई। फेसबुक इंडिया में सियासी तनाज़े में घिर गया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक ने आरएसएस और नजरियाती हुक्मरान जमात बीजेपी की मदद की है। इस इख्तिलाफ ने इस मामले पर जारहाना रुख इख्तियार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट में फेसबुक के कुछ मौजूदा और साबिक़ मुलाज़मीन के हवाले से दावा किया गया कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों की नफरत अंगेज़ पोस्ट और फिर खबराना मवाद को नज़रअंदाज किया। ख्याल रहे कि फेसबुक के पास ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी मालिकाना हक़ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन खबरें रफ्तार की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।